मम हृदय बसहु श्रीराम। श्रीरामचरितमानस के अप्रतिम रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अजहूँ जासु उर सपने हूँ काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाए ही सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण, सीता, राम तीनों बटों ही आ बसे, तो वह भी श्री राम के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। यही से हमें वह सूत्र मिलता है जो हमें भगवत भक्ति से जोड़ता है और हमारे चित्त की क्रियाओं को दर्शाता है। जब हम दिन में भगवान का चिंतन करेंगे तभी तो वे स्वप्न में आएंगे। जब हम जगे रहते हैं तो जब ध्यानादि को छोड़कर जो भी काम करते हैं वह लगभग हमारे शरीर के बाह्य रूप में ही होता है। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से जुड़ा होता है। यहाँ तक कि हम जब किसी कार्य की योजना बनाते हैं तो उस योजना की कल्पना भी शरीर के बाहर ही होती है। हम जो दिन भर करते सोचते हैं वही रात में हमारे स्वप्न में आता है। कुछ विशेष स्वप्न भी होते हैं जिसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रहा। सामान्यतः स्वप्न दिन में देखे सुने सोचे हुए के ही आते हैं। स्वप्न में भी हम बाहर ही कार्य करते रहते हैं। क्या कोई व्यक्ति ऐसा स्वप्न देखता है कि वह बैठकर अपने हृदय में ध्यान कर रहा है और भगवान उसके हृदय में विराजमान है? यदि कोई इस प्रकार का स्वप्न देखता है तो वह व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है। उसी महाभाग्यशाली की बात गोस्वामी जी ने कही है। अब जिज्ञासा होती है कि भगवान के हृदय में ही बसने की बात क्यों कही गई? कह सकते थे कि स्वप्न में कोई किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में या कहीं भी लक्ष्मण, सीता, राम का दर्शन कर ले तो उससे परमधाम मिलेगा। लेकिन उन्होंने हृदय में बसने की बात कही है। यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है, उनका निवास सर्वत्र है, फिर भी यहाँ हृदय में बसने की बात गोस्वामी जी ने कही। भगवान श्री राम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनगमन करते हैं और वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि प्रभु, स्थान बताइए जहाँ मैं सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर लक्ष्मण और सीता सहित कुछ समय निवास करूं। गोस्वामी जी लिखते हैं, अस जीय जानि कहिय सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं, तह रुचिर परन तृणशाला, बासु करौ कछुकाल कृपाला। वाल्मीकि जी उन्हें लंबी सूची प्रदान करते हैं जो यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत है। वे कहते हैं, आप लक्ष्मण सीता सहित वहाँ निवास कीजिए, जो आपकी कथा श्रवण करते हैं, जो नेत्र आपके दर्शन के लिए चातक जैसे हो, जो आपके रूप सौंदर्य के सम्मुख अन्य रूप की इच्छा नहीं करते, जो आपके निर्मल यश का गायन करते हैं, जो आपकी प्रसादी भोजन वस्त्र ही ग्रहण करते हैं, जो देव गुरु ब्राह्मण को श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, जो अपने हाथों से आपके चरणों की पूजा करते हैं और आप पर विश्वास करते हैं, जो तीर्थ दर्शन करते हैं और आपका नाम जप करते हैं, जो यज्ञ दान करते हैं और आपसे भी अधिक गुरु सेवा करते हैं और सब साधनों का फल श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीति हो, यही फल मांगते हैं। आप उनके मन मंदिर में वास कीजिए। आगे कहते हैं, काम कोह मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया।
जिनमें कामादि षट शत्रु राग द्वेष कपट दंभ और माया नहीं है, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो सर्व प्रिय सर्वहितैषी सुख दुख निंदा स्तुति में सम, जो विचार कर सत्य प्रिय बोलते हैं और सदा आपकी अनन्य शरण है, जो परस्त्री को जन्मदात्री माता परधन को विष समझते हैं, जो पर संपत्ति देख सुखी और पर दुख से दुखी होते हैं, जिनके आप ही स्वामी सखा माता पिता गुरु सब कुछ है, हे राम जी, आप अनुज सीता समेत उनके मन मंदिर में निवास कीजिए। जो गुणग्राही और अवगुण त्यागी है, विप्र धेनु हित कष्ट सहते हैं, जो नीति निपुणवान है, जो अपने गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जो आप पर ही विश्वास करता है, जो आपका भक्त है, जो जाति पाति धन धर्म मान परिवार सदन सब कुछ छोड़कर आपको हृदय में धारण करता है, सब तजी तुम्हारी रही उरलाई, आप उसके हृदय में रहिए, जिसके लिए स्वर्ग नरक मोक्ष समान है, क्योंकि वह सर्वत्र आपको ही देखता है। जो मन कर्म वाणी से आपका दास है, उनके उर में निवास कीजिए। अंत में कहते हैं, जाहिन चाहिह कबहु कछु तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सुमनसो राउर निज गेहु। जो निराकांक्षी है और आपसे स्वभावतः प्रेम करता है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने भगवान को मानव के सुंदर मन मंदिर में निरंतर रहने का स्थान बताया और कुछ समय के लिए चित्रकूट में रहने को कहा। ध्यातव्य है कि ऋषि ने चित्रकूट में भगवान को कुछ काल के लिए रहने को कहा और उपरोक्त शुद्ध लोगों के मन मंदिर में निरंतर वास करने को कहा। अध्यात्म रामायण में भी वाल्मीकि जी कह रहे हैं, तद्वक्ष्यामि रघुश्रेष्ठ यत्ते नियत मंदिरम शांतानां समदृष्टिनां द्वेष्टॄणां च जंतुषु त्वामेव भजतां नित्यं हृदयं ते अधिमंदिरम। हे रघुश्रेष्ठ, आपका जो निश्चित गृह है उसे बताता हूँ, जो शांत समदर्शी और संपूर्ण जीवों के प्रति द्वेषहीन है तथा अहर्निश आपका ही भजन करते हैं, उनका हृदय आपका प्रधान निवास स्थान है। निरंतराभ्यास दृढ़ीकृतात्मनां त्वत्पाद सेवा परिनिष्ठितानां त्वन्नाम कीर्त्या हतकल्मषाणां सीता समेतस्य गृहं हृदं जे। निरंतर अभ्यास में जिनका चित्त निर्मल हो गया है, जो सर्वदा आपकी सेवा में लगे रहते हैं तथा आपके नाम संकीर्तन से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, उनके हृदय कमल में सीता सहित आपका निवास गृह है। यहाँ भी निष्कलुष भक्त के हृदय में भगवान का वास बताया गया। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों को बताते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों की आत्मा, उनका आदि मध्य और अंत हूँ। मैं विष्णु सूर्य शशि मरीचि सामदेव इंद्र मन प्राणियों की चेतना शक्ति शंकर कुबेर अग्नि मेरुगिरी बृहस्पति स्कंद समुद्र भृगु ओम जपयज्ञ हिमालय पीपल नारद मुनि चित्ररथ कपिल मुनि उच्चैश्रवा अश्व ऐरावत हाथी नृप वज्र कामधेनु कामदेव वासुकी शेषनाग वरुण अर्यमा यमराज प्रह्लाद काल सिंह गरुड़ शस्त्रधारी श्री राम मगर नदी सृष्टि का आदि अंत
विद्याओं में अध्यात्म विद्या, अकार, अक्षय, महाकाल, मृत्यु, कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, बृहत्साम वेद, गायत्री, छंद, मार्गशीर्ष, वसंत ऋतु, तेज, विजय, निश्चय, सत्वभाव, वासुदेव, धनंजय, वेद व्यास, शुक्राचार्य कवि, दंड, नीति, मौन, तत्वज्ञान और सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण हूँ। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी ऐश्वर्यशाली, कांतियुक्त और शक्तियुक्त वस्तुएं मेरे ही तेज के अंश की अभिव्यक्ति है। यहाँ भगवान कहते हैं कि ये सब मैं स्वयं हूँ, तो किसी के भी दर्शन से काम हो जाता। किंतु वाल्मीकि जी ने भगवान को शुद्ध मन मंदिर और निष्पाप हृदय में रहने का स्थान बताया और गोस्वामी जी ने स्वप्न में भी हृदय में दर्शन करने की बात कही। जब तक हमें केवल बाहर दर्शन होता रहेगा, तब तक हमें भवचक्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल बाहर के प्रकाश से अंधकारमय कक्ष में खोई हुई सुई नहीं मिलेगी। यदि सुई चाहिए तो कक्ष में भी दीप जलाना होगा, तब उस प्रकाश में हम उसे देख सकेंगे। जैसे कमरे में दीप लाने से अंधकार चला जाता है, प्रकाश हो जाता है, ठीक वैसे ही हमारे हृदय में घोर अंधकार है। काम, क्रोधादि रावण, कंस से भी अधिक घातक शत्रु है। इनका विनाश केवल अपने पुरुषार्थ से नहीं होता, पुरुषार्थ के साथ प्रभु के अनुग्रह पूर्वक पधार कर कृपा करने से होता है। विश्वामित्र मुनि जैसी पुरुषार्थी और शस्त्रास्त्र में निपुण तपस्वी ऋषि भी दानवों का वध करने में सफल नहीं हो सके। तब चिंतित होकर सोचने लगते हैं, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब वे अयोध्या से भगवान को बुला कर लाते हैं और भगवान ताड़का और दानवों का वध करते हैं। रावण, बाली का वध भगवान ने जाकर किया, कंस का वध भगवान ने जाकर किया। इस प्रकार हम भी भगवान को अपने हृदय में आने के लिए प्रार्थना करें। उनके आने से सभी शत्रुओं और कल्मषों का नाश हो जाएगा। रावण वध के बाद देवराज इंद्र भी वहाँ आकर प्रार्थना करते हैं, वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत। हे प्रभु, वैदेही लक्ष्मण सहित मेरे हृदय को अपना भवन बनाइए। उसके बाद भगवान शिवजी आकर कहते हैं, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। काम, क्रोध, मद रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर वास कीजिए। आप हमारे भय को दूर कीजिए, हमें इस दुस्तर भवसागर से पार कीजिए। हे शरणागतों के रक्षक, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। बसहु राम नृप मम उर अंतर। इस लोक गीत में भी भक्त आर्त प्रार्थना करता है। इस लोक गीत में भी भक्त आर्त प्रार्थना करता है। प्रभु आ जाई हमरा अटरिया में, हिया के कोन्हरिया में ना। एई में ना बा ढेर स्थान, बाटे भरल बड़ा समान। भरल काम क्रोध लोभ के बजरिया में, हिया के कोन्हरिया में ना। जबले राउर चरण न आई, तबले सतरु सब ना जाई। विषय कांटा भरल बाटे ए डगरिया में, हिया के कोन्हरिया में ना। भक्त कहता है, प्रभु पहले मेरे भवन में, उसके बाद मेरे कामादि विषय कंटक पूर्ण हृदय में आ जाइए। बिना आपके आए ये शत्रु नहीं जाएंगे, भेदभाव नहीं जाएगा और तब तक शांति, भक्ति और भवचक्र मुक्ति नहीं मिलेगी। आइए हम सभी प्रभु को अपने हृदय में विराजमान करने के लिए श्रद्धा, भक्ति और आर्त भाव से पुकारें।
हे परम ब्रह्म, हे परम धाम, हे भक्तों के सुखधाम। लखन सीता मातु सहित मम हृदय बसहु श्रीराम, मम हृदय बसहु श्रीराम।